Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 26 of our quick revision series और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी का पार्ट थर्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी और डिफरेंट स्कॉलर्स के जो पर्सपेक्टिव हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद वी हैव डिस्कस कि रिलेशनशिप जो है जस्टिस इक्वालिटी और लिबर्टी में वो क्या होता है, वो चीज़ हमने डिस्कस की। डुअर्किन के हमने आइडियाज़ जो हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिस्कस किया था। और जो लास्ट यहाँ पर जो हमारे एज़ पर द सिलेबस जो टॉपिक है वो अफर्मेटिव एक्शन है, तो हम ये देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव एक्शन में क्या होता है कि एक सेकेंड गाइस। ठीक है, हाँ, अफर्मेटिव एक्शन में क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है बाय द स्टेट इन फेवर ऑफ डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। ठीक है, देखिए कि कुछ जो सेक्शन था, ठीक है, जो सोशली क्या था, बैकवर्ड जिसे हम कहते हैं, सोशली डिसएडवांटेज कह लीजिए, सोशली बैकवर्ड था हिस्टोरिकली। मतलब जो कुछ कम्युनिटी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सो कॉल्ड आज दलित्स हैं, ठीक है, जो कि जो स्ट्रेटा जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है हिंदू सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो मनुस्मृति वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो जहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है जिसमें जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ये सिस्टम जो बना हुआ था उसमें जो कुछ लोग थे भाई शूद्र थे, जो कुछ थे भाई इस लैडर के बाहर थे। तो ऐसे करके मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कुछ वनरेबल सेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए वुमेन भी हैं, ये भी सोशली डिसएडवांटेज थी। जो ये वुमेन जो है, इन लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। आज जाके जो मॉडर्न सोसाइटी में भी जो सोशल डॉगमास हैं, तो वो अभी भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट आज वो चीज़ें जो है वो चीज़ें थोड़ा सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ मतलब मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो जो आदमी जो सोशली बैकवर्ड था पहले, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इनेक्ट हुआ। ठीक है, हम लोग जो है उस चीज़ को एप्लीकेबल करने लगे। उसके बाद अब देखिए, अब चाहे डेमोक्रेटिक राइट्स हों, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हों, चाहे सोशल राइट्स हों, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो हर किसी को क्या है, फिर हम जब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सब बराबर है। अब जब सब बराबर है तो होता क्या है कि भाई जो बैकग्राउंड क्या है आदमी का, ठीक है, बराबर तो सब है। आज की डेट में हम बोले कि भाई ABCD सब बराबर है, चाहे कोई वुमेन हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब है, सब चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कहते हैं कि भाई सब बराबर है। ठीक है, लेकिन अब हम जब बात करते हैं भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, हम देंगे सबको भाई अपॉर्चुनिटी हम देंगे सबको। लेकिन होता क्या है कि देखिए, एक जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फैमिली है, ये है बहुत गरीब फैमिली। बी एक फैमिली है जो थोड़ा रिच फैमिली है, ठीक है, ये रिच है बी फैमिली। अब हमने क्या किया, इक्वालिटी के नाम पे हमने क्या कर दिया कि भाई पॉलिसी ऐसी बनाई कि दोनों के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि भाई ये इतना ज़्यादा बैकवर्ड सेक्शन था ये फैमिली का कि भाई इन लोगों के पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं खाने पीने के लिए, या फिर अपना एक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या एजुकेशन जो फैसिलिटीज़, जो प्राइमरी एजुकेशन, वो चीज़ इनकी पूरी हो ही नहीं पाई। तो ये जो है वो केपेबल नहीं है, जो सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है उस चीज़ को मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, उस चीज़ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो पॉलिसी है। अब ये लोग जो हैं वो कर ले रहे हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पर क्या होता है कि सरकार ऐसी चीज़ें कुछ मतलब पॉलिसीज़ लाती है, जैसे हम रिजर्वेशन की बात करें कि भाई कुछ मतलब मान लीजिए 100 कोई सीट्स निकली हैं किसी जॉब के लिए, तो सरकार कहती है कि भाई एक काम करते हैं, हम 20 सीट्स रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो इन्हीं लोगों को हमें क्या है, मतलब फिक्स सीट है यहाँ पर, कि हमें इन लोगों को वहाँ पे रखना है, इस सेक्शन के लोगों को इतना जॉब्स देनी ही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई हम कोशिश ये करते हैं कि भाई जो लोग जो सोशली बैकवर्ड थे, जो अभी तक बेसिक नेसेसिटीज़ के मतलब ना होने की वजह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे थे, तो मेन जो पर्पस था वो रिजर्वेशन का ये बनाया गया कि हम इन्हें मेन स्ट्रीम में ला सकें। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था, हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हमारा ये मेन इसी पे तो है नहीं टॉपिक, तो हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम इस पे आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बात क्या थी कि भाई टू ब्रिंग देम एट पार विद अदर।
इट इज़ अ क्लास बेस्ड नॉट इंडिविजुअल बेस्ड रिजर्वेशन, कि ऐसा नहीं है कि भाई इंडिविजुअल को दे रहे हैं किसी के, भाई ए को दे दिया बी को नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये क्लास बेस्ड है कि भाई अगर मान लीजिए एक कोई कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया के एग्जांपल में अगर देखें कि दलित जो कम्युनिटी हम जो कहते हैं कि भाई इन लोगों को हमें एट पार विथ ऊपर जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, हमें ऊपर जो सब मेन स्ट्रीम में है उन सब के साथ में लेके चलना है इन लोगों को, ठीक है। तो ये बातें की जाती हैं। अब देखिए, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़। जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं उससे ये अलग है। जैसे कि भाई जो डोमिनेंट सेक्शन है, जो सोशली बैकवर्ड नहीं है लेकिन रिजर्वेशन की डिमांड हो रही है, जैसे कि हम देखें कि फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि शायद 10% जो रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है हरियाणा में जाट सेक्शन को, ठीक है। अब देखिए, इन्हें क्या है, कॉन्टेस्टेड पॉलिसीज़ भी बोला जाता है। तो जैसे जो कोटा इन इंडिया है, तो रामचंद्र गुहा जैसे कुछ स्कॉलर्स हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या बोला। तो रामचंद्र गुहा है जैसे, उन्होंने बोला कि भाई डिबेट्स ऑन रिजर्वेशन जनरेट्स मोर हीट देन लाइट, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन की डिबेट ऐसी है कि भाई इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि भाई वो जो लाइट से भी जो हीट मतलब जनरेट होगी उससे भी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा वो डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। प्रताप भानु मेहता क्या कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज़ मेक्स अस इमोरल, इमोरल बना देते हैं कि भाई लोग जो है वो पब्लिक में ओपिनियन अलग रखते हैं और प्राइवेट में उनका ओपिनियन उस चीज़ को लेकर अलग होता है, ठीक है। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए क्रिटिसिज्म क्या मतलब दिया गया है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, देखिए। एक तो ये बात होती है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ मेरिट, कि भाई मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कि बोलते हैं कि भाई 100 में से कुछ मार्क्स, स्पेसिफिक मार्क्स लाने तो वो इस सेक्शन को लेके आने, 100 में से कुछ मार्क्स लेके आने तो इस सेक्शन को लाने, सी को लाने, डी को लाने, तो ऐसे करके हमने डिस्टिंक्शन कर दिया है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई अब यहाँ पर जो बंदा 98 ला रहा है, ठीक है, अब मेरिट के हिसाब से भाई ये 98 ला रहा है, मेहनत ज़्यादा की है, ठीक है, 98 लाने के बाद इसका सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कि भाई किसी का 75 में ही सिलेक्शन हो जा रहा है। तो वहाँ पर बात हो रही है कि भाई हम जो मेरिटोक्रेसी वाला सिस्टम है कि भाई जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें उसे आगे लेना चाहिए, तो वहाँ वो चीज़ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के अंदर। तो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं कि भाई एक जो डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए पहले था कि भाई हम कास्ट सिस्टम के बेसिस पर रिजर्वेशन कर रहे थे कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन था कि बोल रहे थे कि भाई कुछ जो मान लीजिए कि पूजा पाठ करने वाला जो काम था वो कह रहे थे कि भाई ये लोग नहीं कर सकते, या सोल्जर क्लास जो थी वो कह रहे थे कि भाई ये लोग नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक काम इन्हें दे दिए थे, कह रहे थे कि भाई डिस्क्रिमिनेट मतलब वहाँ पे किया जाता था कि ये कुछ काम है जो वो स्पेसिफिक काम वो ये सेक्शन करेगा, कुछ स्पेसिफिक काम है वो ये सेक्शन करेगा, ठीक है। तो वो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था। अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन में ये हो रहा है कि भाई देखिए कि बोल रहे हैं कि भाई जो दलित सेक्शन है एक तरीके से उन्हें हमने रिजर्वेशन दे दिया, तो अब लेकिन जो एक जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर बात की जा रही है कि भाई उन लोगों को नहीं मिला है। तो एक तरीके से क्या है, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंपनसेटरी जस्टिस कहा जा रहा है कि भाई ये जस्टिस नहीं होता है लेकिन इसे एक कंपनसेटरी जस्टिस माना जाता है, एक्चुअल जस्टिस ये नहीं है। ये पॉलिटिकल गिमिक है कि भाई जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है कि भाई पावर में आने के लिए या पावर में आने के बाद उनकी जो पॉलिसीज़ हैं रिजर्वेशन को लेकर, अब कोई पार्टी फॉर एग्जांपल ये भाई आने के लिए पावर में आने के लिए वो हमारा मतलब प्रोपेगेंडा बना रही है कि हम लोग जो है रिजर्वेशन देंगे सर्टेन जो कम्युनिटी है उसके लिए, या फिर हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे इतना, ऐसे करके कुछ जो है वो दिए जाते हैं प्रोपोगंडाज एक तरीके से जो हैं उनके मैनिफेस्टो में रहता है। या फिर हम जो कुछ पार्टीज़ हैं जो पावर में आने के बाद कुछ रिजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिसीज़ चेंज करती है, तो ऐसे करके जो है वो एक तरीके से इसे पॉलिटिकल गिमिक भी कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं कि भाई ये जो है रिजर्वेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि भाई जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनजस्टिस दूसरे सेक्शन के साथ हो रहा है। अगर अगर एक के साथ इनजस्टिस जस्टिस हो रहा है तो ठीक है, एक सेक्शन के साथ अगर जस्टिस हम कर रहे हैं कि हम बोले कि हम दलित के साथ जस्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई दूसरे जो सेक्शन है उनके जो उनका पर्सपेक्टिव जो है कि भाई हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो एक वो वाली चीज़ भी है, ठीक है। अब देखिए राम सिंह केस में क्या क्या, राम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गवर्नमेंट
शुड आइडेंटिफाई न्यू वल्नरेबल सेक्शन। तो कुछ जो नए वल्नरेबल सेक्शन है जो सोसाइटी में आ रहे हैं, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, उन लोगों को भी कंसिडर करना है। अशोक कुमार केस में कहा गया है कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज आर इनेबलिंग पॉलिसीज कांट कंटिन्यू ऑन परमानेंट बेसिस। कि भाई जैसे अभी देख लीजिए कि भाई जो संविधान में जो रिजर्वेशन का जो एक पॉइंट जो डाला गया है, ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है कि हर 10 ईयर्स में ये चेक किया जाएगा कि भाई जो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड जो लोग थे, क्या वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम में उनका मतलब पूरा जो है वो सब लोग आ गए हैं, क्या उनका जो परसेंटेज जो लोगों का अगर परसेंटेज वाइज देखें कि भाई कितने लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में आ गए। अगर गवर्नमेंट जॉब में ही अगर हम देखें भाई कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो जॉब निकाल रही है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें कि भाई 100 लोग या 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई वहाँ पे 100 में से क्या 200 लगभग लोग जो हैं वो है उस कम्युनिटी के। तो अगर हम स्टेट्स भी देखें तो अगर ऐसा है तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेन स्ट्रीम में लोग आ गए तो रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भाई जब से 1950 से ही अगर हम देख लें, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का एनेक्टमेंट हुआ है उसके बाद से ही हर 10 ईयर्स में अमेंडमेंट एक होता है। जैसे हमने रिसेंटली देखा 104 जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बोला गया है कि भाई अगले फिर नेक्स्ट 10 ईयर के लिए जो है वो रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाले प्रिंसिपल, यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव एक्शन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। 2-3 हमारे स्कॉलर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हमें ध्यान रखना है, और जो मेन अफर्मेटिव एक्शन है वो होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब देखिए लिबर्टी एंड इक्वालिटी को हम देखेंगे इन दो प्रिंसिपल्स को एज अपोस्ट कि भाई वर्सेस में, कि भाई ये अलग अलग कैसे हैं। देखो बोथ आर नेचुरल, सो बाय नेचर लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोज टू ईच अदर। देखो अब मान लीजिए नेचुरल हम कह रहे हैं कि भाई ए और बी जो बंदे हैं वो एक तरीके से, अगर हम बोलें कि भाई ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड है तो इक्वल हो गए, कि भाई ए और बी जो है वो बराबर हो गए। और अब इनकी लिबर्टी भी है कि भाई ए भी अपनी लिबर्टी जो है वो एक्सरसाइज करेगा, बी भी लिबर्टी एक्सरसाइज करेगा अपनी। ठीक है, तो ये भी नेचुरल एक तरीके से वैल्यू है। अब देखिए होता है क्या है, मान लीजिए हम देखें कि भाई ए जो है वो एक बंदा है, वो बिजनेस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, बी जो है वो पुअर है। अब हम इन्हें इक्वलाइज तो कर दे रहे हैं कि सोसाइटी में जो है अपॉर्चुनिटी हम दोनों को दे रहे हैं, लेकिन अब ये जो पुअर बंदा है ये बहुत कम पैसे कमा रहा है। तो हम वही चीज़ जो हम हमेशा से एग्जांपल लेते हैं, हम देखें कि भाई ए की जो कुछ इनकम है उसमें से हम देखते हैं कि उसका कुछ परसेंटेज हम सरकार जो है वो बोले कि हम आपका जो कुछ इनकम का जो है उस पर टैक्स लगाकर पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई इसकी जो लिबर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हो सकता है कि भाई इसकी जो है वो मर्जी के खिलाफ हो वो चीज़, तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो लिबर्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिबर्टी और इक्वालिटी जो वो साथ में कैसे नहीं चल सकती है हमें वो देखना है। तो देखो अर्ली लिबरल्स अगर देखें हम, लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम जैसे जो लोग हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि डिज़ायर फॉर इक्वालिटी हैज़ डिस्ट्रॉयड द पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी। ठीक है, कि भाई अगर इक्वालिटी के नाम पर हम जो है वो लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये लिबर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि भाई बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट, ठीक है, एंड ओपन कंपटीशन अमंग ईगोइस्टिक रैशनल इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि देखो लोग जो हैं, अगर मान लो ए है बी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमने दोनों को दे दी कि भाई अगर ये व्यक्ति मान लो पुअर भी है, ठीक है, ये एक मान लीजिए रिक्शा पुलर है, ये बिजनेस क्लास है, अब ये मान लो एक साल में जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख मान लीजिए ये कमा रहा है 1 ईयर में। अब ये व्यक्ति हो सकता है 1 लाख कमा ले पर डे के हिसाब से भी हो सकता है ये कमा रहा हो, ठीक है, ये अपनी मेहनत कर रहा है, ये अपनी मेहनत कर रहा है। इससे भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई तुम भी बिजनेस कर सकते हो, कोई बिजनेस करो, कमाओ। ये इससे अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये भी इससे भी ज़्यादा कमा सकता है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये किसी सोसाइटी में रह रहा है, अब इसके आसपास जो लोग हैं वो मान लीजिए इसी के लेवल के लोग हैं, ठीक है, ई डी है, ए है, ई है, ऐसे करके कुछ लोग हैं। अब इनके बीच में क्या है, कंपटीशन है। अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि भाई जो लोग हैं वो कंपटीशन में रहते हैं कि भाई, और वो मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अब बिज़नेस क्लास में देख लीजिए, बिज़नेस क्लास में एक तरीके से हम देखें कि भाई ज़्यादा ही हो रहा है कंपटीशन जो है, कि भाई एक कोई बिज़नेस है, बी का बिज़नेस है, सी का बिज़नेस है। अब सब लोग अपने कंपटीशन में कि मुझे इससे बेटर करना है, ये सोचेगा मुझे इससे बेटर करना है। तो अगर इस बेटरमेंट की जो लड़ाई है, ये एक हेल्दी कंपटीशन अगर हम देखें, तो लोग क्या इस बेटरमेंट के चक्कर में क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो बात यहाँ पर यही हो रही है कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट, जो लिबरल पॉलिसीज़ हैं, जो लिबर्टी है, ओपन कंपटीशन अमंग इगोइस्टिक रैशनल इंडिविजुअल है, कि भाई अगर जो
जो आदमी का जो मतलब इगोइस्टिक रैशनल इंडिविजुअल हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट ही ऐसे होता है कि जब वो इस माइंडसेट से काम करता है कि भाई मुझे अगले से बेटर करना है, मुझे नेक्स्ट जो बंदा मेरे नेबर है उससे मुझे अच्छा होना है, ठीक है। तो वो इस चक्कर में क्या है, वो बेटरमेंट भी कर रहा है, ठीक है। इससे उसका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है। और जब मनी आएगा तो उसके पास पावर भी आएगा, जब पावर आएगा तो भाई उसे फ्रीडम फील होगी, फ्रीडम फील होगी तो भाई वो उसका सेल्फ एस्टीम और बूस्ट होगा, वो और अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन थ्रू अनइक्वल सॉरी आउटकम ऑफ इकोनॉमिक कंपटीशन, जो इकोनॉमिक कंपटीशन का जो आउटकम है वो हो सकता है अनइक्वल हो, कि भाई ए ने इतना पैसा कमा लिया, मान लीजिए इसने 1 ईयर कमा लिया एक साल में, बी ने हो सकता है कि भाई 10 लाख ही कमाया हो एक साल में, तो ये अनइक्वल है। लेकिन ये जो है क्या कर रहा है भाई, वो मतलब प्रोग्रेसिव है एक तरीके से, ठीक है। ये जो बंदा है ये भी प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहा है, ये भी प्रोग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। तो इनका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है लिबरल्स का, ठीक है। अब देखिए बात क्या हो रही है कि इंडिविजुअलिज्म, जो भाई किस व्यक्ति ने ये ने अपनी मेहनत की, उसने अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर की, वो उसकी लेबर है, ठीक है, वो अपने लिए काम कर रहा है। और जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही तो वो उसकी प्रॉपर्टी हुई। आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई हम प्रॉपर्टी के हक नहीं दे रहे, जैसे हम कम्युनिज्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी होगी, मान लीजिए ए ने 10 प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली अपने मेहनत करके, बी ने हो सकता है कि 2 ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाए। तो बात ये हो रही है कि भाई ये जो इनइक्वालिटी है वो जस्टिफाई होगी, ठीक है, लेजिटिमेट होगी ये इनइक्वालिटी। इस चीज़ की बात की जा रही है। अब देखिए लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी अगर हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि भाई एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लेवल पे बात होती है लिबर्टी की। मिनिमल स्टेट जो हम कहते हैं कि भाई स्टेट का इंटरवेंशन कम करना है, और इक्वालिटी की हम बात करते हैं सोशल लेवल पे कि भाई हमें जो लोग हैं वो लोगों के बीच में हमें क्या है इक्वालिटी लेके आनी है। यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई सरकार जो है वो इंटरवीन करेगी कि भाई इक्वालिटी लानी है, ठीक है। नेसेसरी कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी एट पॉलिटिकल लेवल, ठीक है, कि भाई कुछ मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है पॉलिटिकल लेवल पर लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम देखें इन प्रैक्टिस परस्यूट ऑफ इक्वालिटी लेड टू इनइक्वालिटी, कि भाई हम इक्वालिटी के मतलब उसमें कि भाई हमें इक्वालिटी लानी है और वो इनइक्वालिटी में तब्दील हो जा रही है। कैसे? देखिए अगर हम कम्युनिज्म की बात करें, हम देख रहे हैं यूएसएसआर में लेनिन जो है वो कम्युनिज्म एक तरीके से लेके आए, ठीक है। जो मार्क्स का कम्युनिज्म था वो मार्क्स के फॉलोअर्स तो थे, डिसाइपल थे मार्क्स के, लेकिन मार्क्स का कहना ये था कि जो भी मतलब जो वर्कर हैं, ठीक है, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है वो मतलब मेन रिजीम में आएगी, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथ में आ जाएगा और स्टेट लेस सरकार बनेगी। कोई भी स्टेट जो है पार्टी लेस स्टेट लेस जो है वो गवर्नमेंट होने वाली है। जो लोग हैं वो खुद ही अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने नेसेसिटीज़ के हिसाब से काम होने वाला है। तो वो उनका मतलब था। लेकिन लेनिन ने क्या किया था कि भाई फोर्स्ड कम्युनिज्म उन्होंने किया, कि भाई रेवोल्यूशन उन्होंने कहा भाई स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगा, हमें स्टिमुलस की कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा वो कर रहे थे कि भाई सोशल गुड के लिए एक तरीके से होता है कम्युनिज्म, कि भाई सबको क्या इक्वलाइज़ करना है। अब इक्वलिटी के चक्कर में बात क्या हो रही थी वहाँ पे कि ड्यूटी पर जो है वो फोकस ज़्यादा किया जा रहा था और इंडिविजुअल राइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे थे वहाँ पे, कि भाई राइट की बात नहीं की जाएगी, ड्यूटी की बात की जाएगी कि भाई लोगों को करना क्या है, ठीक है, सबके आपका काम ये है, आपका काम क्या है, ये आपका हक की बात जो है वो नहीं की जा रही थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी उन्होंने कहा भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो किसी की नहीं होगी। अब स्टेट जो है वो बात कह रहे हैं कि भाई स्टेट जो है इक्वलिटी अचीव करने के चक्कर में ज़्यादा पावर को एक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, टायरेनिकल हो जा रहा है, तो इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है। एगैलिटेरियन का पर्सपेक्टिव ये है कि अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू कोअर्सिव पावर ऑफ स्टेट, कि भाई फोर्सफुली जो है स्टेट जो है इक्वालिटी लाना चाह रही है, ठीक है। हेग क्या कह रहे हैं कि भाई पीपल आर डिफरेंट एंड देयरफॉर टू ट्रीट देम इक्वली वन शुड ट्रीट देम डिफरेंटली, कि भाई अगर जो कह रहे हैं कि भाई पीपल जो हैं ये और भी अलग हैं, तो अगर हमें इन दोनों को बराबर बनाना है, बराबर ट्रीट करना है, तो हमें पॉलिसीज़ जो है वो बी के लिए अलग और ए के लिए अलग बनानी होंगी। सिंपल सी बात यह है कि बैलेंस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी का हमें लेकर चलना है। कि जैसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी हम बात करें कि भाई हम पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रहे हैं कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी है भाई वोट देने की, भाई सब लोग अपना वोट दीजिए, पार्टिसिपेट करने की। लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो अचीव नहीं हो सकती है। भाई अपॉर्चुनिटी हमने दे दी, जैसे हमने रॉल्स के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि भाई फेयर जो इनिशियल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई एक आदमी जो है वो 1000 रुपये कमा ले, एक 100 ही कमा पा रहा है, तो वो इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है वो जस्टिफाइड होगी, ठीक है।
देखो स्टेट मेक्स इक्वल पॉलिसीज़ वेयर इंडिविजुअल आर अनइक्वल। अगर जो है मतलब अनइक्वल है इंडिविजुअल और स्टेट इक्वल पॉलिसी बनाती है तो वो इक्वलिटी नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी जब डिफरेंट बना रही है तो वो इक्वलिटी होगी। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। हैंस लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है वो इनकम्पैटिबल है, ठीक है। लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी इज डिज़ायरेबल ओनली बिफोर लॉ। कि भाई जो कानून है, लॉ का जो मतलब जो लॉ है उसके पहले जो है सब लोगों को हमें बराबर मानना है, लॉ जो है वो सबसे ऊपर है। इक्वालिटी दस इंक्रीजेज द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इक्वालिटी दस इंक्रीजेज द पावर ऑफ स्टेट विच इज़ अ थ्रेट टू लिबर्टी, ठीक है। अब देखिए इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे हमने अभी देखा कि भाई एज अपोज्ड देख रहे थे हम, ठीक है, आगे अलग अलग कैसे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं वो कौन है, डवर्किन है, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म की हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो इंडिविजुअल जो है वो सोशल बीइंग है, नीड कोऑपरेटिव सोशल इन्वायरमेंट, इंटरप्रेटेड लिबर्टी एज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं कि भाई लिबर्टी जो है वो ऐसी है कि भाई जो हमें अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी है, सबको, ठीक है। सब लोग मतलब एक तरीके से आज़ाद हैं, लिबरल हैं, ठीक है। लिबर्टी सबको है कि भाई वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें R.H. टोने क्या कहते हैं, देखिए लिबर्टी ऑफ वीक डिपेंड्स अपॉन रेस्ट्रेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड दैट ऑफ पुअर अपॉन रेस्ट्रेंट ऑफ रिच। कि भाई अगर वीक की जो लिबर्टी है वो डिपेंड करती है कि भाई हम स्ट्रॉन्ग के ऊपर रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि भाई स्ट्रॉन्ग जो है उसकी जो पावर है वो हम थोड़ा कम करें, ठीक है। जो उसकी आर्बिट्रेरीनेस है जो पावर की वो हम थोड़ा कम करेंगे, तब जो वीक है वो अपनी लिबर्टी क्या एक्सरसाइज कर पाएगा। ऐसे ही जो पुअर है वो रिच के सामने तभी एक्सरसाइज कर सकता है अपनी लिबर्टी जब उसकी हम जो आर्बिट्रीनेस है पावर की या फिर जो भी चीज़ है तो हम उस चीज़ को क्या है रेस्ट्रेंट करेंगे, ठीक है। ये समझते हैं कैसे, देखिए जैसे अभी हम कोविड के टाइम पे देख रहे थे कि जो इंजेक्शन्स थे, ठीक है, जो इंजेक्शन्स हमें मिल रहे थे पेशेंट्स के लिए, तो उनका कोई रेट नहीं था फिक्स कि भाई एक एक मतलब आप समझिए एक एक लाख रुपए के इंजेक्शन मिले हैं, ठीक है, मार्केट में। अब वो हो सकता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू भाई 10,000 ही हो, 5,000 हो, लेकिन एक एक लाख में लोग खरीद रहे हैं। बेड का अगर हम देखें, बेड प्राइसेस जो थे हॉस्पिटल में जो बेड थे भाई 50,000 रुपीज़ पर डे, पर मतलब पर डे के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी। अब देखिए अब जो गरीब आदमी है ना ही वो इंजेक्शन अफोर्ड कर पाएगा, ना ही वो बेड अफोर्ड कर पाएगा हॉस्पिटल में, तो अपने आदमी अपने फैमिली मेम्बर को कैसे बचाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो रेस्टोरेंट लगाने की ज़रूरत है। तो जो लोग हैं जो रिच क्लास है या बिजनेस क्लास है जो ये मतलब जो प्राइसेस जो है जो उसका बढ़ा हुआ है काफ़ी, चाहे हॉस्पिटल्स हों चाहे मेडिसिन हो चाहे इंजेक्शन हो, तो उसमें हमें क्या है रेस्टोरेंट लगाने की ज़रूरत है कि भाई एक लिमिट होगी, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो जिससे जो है वो लिबर्टी जो है वो मेंटेन रहे, वीक की भी या पुअर की भी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस का जो कैपिटलाइज मतलब जो कैप लगाया जाता है मार्केट प्राइस पे डिफरेंट गुड्स के लिए, तो वहाँ पर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई रेस्टोरेंट होना ज़रूरी है। देखिए सोसाइटी लेवल पर अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि भाई देखो इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है वो मतलब ग्रॉस इनक्वालिटी है, ठीक है, मेक्स लिबर्टी प्रिविलेज ऑफ फ्यू। कि जैसे मान लीजिए कि भाई अब ए बी फॉर एग्जांपल ये एक कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी, ये थोड़ा सा क्या है रिच लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बी जो है वो गरीब लोग हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये इनक्वालिटी हम जस्टिफाई करके रखेंगे हमेशा कि भाई ये जो लोग हैं, ठीक है, ये इनक्वालिटी है, ये मान लीजिए गरीब पुअर है, ये है रिच क्लास, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पावर है वो यही लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। इन लोगों की जो मतलब जो जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मेजॉरिटी अभी भी देखें कहीं भी देखें भाई अगर एक कम्युनिटी में 100 लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कि सिर्फ 10 या 20 लोग होंगे जो रिच होंगे, बाकी 80% जो है वो पॉपुलेशन क्या होती है, लोअर मतलब एक तरीके से मिडिल इनकम ग्रुप में आती है वो। तो कह रहे हैं भाई जो प्रिविलेज है लिबर्टी का वो इन्हीं लोगों के पास रह जाएगा, फ्यू लोगों के पास ही रह जाना है अगर जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है अगर आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमें तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला टॉपिक, ठीक है। अब देखिए लास्ट की क्या कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक सफिशिएंसी एंड लेजर फॉर थॉट आर प्राइमरी कंडीशन फॉर अ फ्री मैन। अगर किसी आदमी को फ्री होना है तो भाई इकोनॉमिक सफिशिएंसी जो है और लिबर्टी जो है वो सबको होनी चाहिए। कि भाई देखो अगर किसी के पास पैसा है, जब पैसा है तो वो ये सब जो चीज़ें हैं कि भाई छोटे मोटे उसके काम है, तो इन सब चीज़ों में अपना जो है वो अब इसे कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई, खाने पीने की समस्या है, इन सब चीज़ों से वो बचा रहेगा। तो वो सोचेगा सोचेगा वो क्या करेगा,
डेवलपमेंट करेगा फिर, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा, फैमिली का होगा उसका डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा फिर एट द एंड। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। बारकर क्या कह रहे हैं कि वॉट एवर क्लेम्स बी मेड इन द नेम ऑफ इक्वालिटी कांट बी व्यूड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में हमें नहीं देखना इक्वालिटी के जो भी कॉन्सेप्ट को, हमें दूसरे जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को भी लेके चलना है, जैसे लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। इन द नेम ऑफ इक्वालिटी डोंट कॉम्प्रोमाइज अदर प्रिंसिपल्स। हॉबाउस क्या कह रहे हैं कि भाई स्टेट हैज़ बीन ड्रिवन बाय टीचिंग ऑफ एक्सपीरियंस दैट लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज अ नेम ऑफ नोबल साउंड एंड स्क्वालिड रिजल्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम बात करें कि भाई लिबर्टी की हम बात करें विदाउट इक्वालिटी, कह रहे हैं भाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नोबल साउंड लगता है, लेकिन रियलिटी में क्या है वो गलत है, ठीक है, डर्टी एंड अनप्लेजेंट है। हॉबाउस कह रहे हैं देखो, अब इक्वालिटी एंड जस्टिस की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस जो है, ठीक है, अगर इनइक्वालिटीज़ जो होंगी सोशल स्टेटस में देख लो चाहे फिर वेल्थ में देख लो, उससे क्या होगा कि इनइक्वालिटीज़ ऑफ पावर एंड डिपेंडेंस एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ मैनी टू द विल ऑफ फ्यू। जैसे अभी मैंने ऊपर बात की थी, भाई कुछ रिच कम्युनिटी होगी और जो कुछ लोग होंगे तो भाई ये भले ही कम होंगे, फ्यू होंगे, लेकिन क्या है इन्हीं लोगों की जो है वो पावर हमेशा मेंटेन रहने वाली है, ठीक है। जैसे मास्टर स्लेव की हम बात करें जो पहले होता था। अब हम बात करें अगर एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो इनइक्वालिटी जो थी वो जस्टिफाइड थी, जैसे मास्टर स्लेव। अर्ली लिबरलिज्म जब आया तो हम देख रहे थे कि भाई वाइल चैम्पियनिंग अ कॉज ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी डिडंट बॉदर अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ की जो है वो बात की ही नहीं जाती थी कि भाई इकोनॉमिक लेवल पर इनक्वालिटी है, सोशल लेवल पर है, उस चीज़ की बात नहीं की जा सकती। आज हम देखें कि भाई इनइक्वालिटीज़ जो है वो इन्वोक कर रही हैं कि भाई जस्टिस जो है, जस्टिस की थ्योरी को, कि भाई ये क्या जस्टिस है, ये न्याय है, जो इनइक्वालिटीज़ जो हैं सोशली जो लोग हैं या इकोनॉमिकली जो लोग हैं, तो वो जस्टिस है क्या ये, तो ये कह रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर डिमांड आती है फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड की, सर्विसेज की, पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी बात आती है, ठीक है। इक्वालिटी बिकम सेंट्रल थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर जो है वो इक्वालिटी सेंट्रल जो थीम है जस्टिस की वो बन जा रहा है, ठीक है। अब जैसे रॉल्स के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे कि भाई वो कैसे जस्टिस को मतलब इक्वालिटी लाने के लिए कैसे, मतलब जस्टिस की जो इन्होंने थ्योरी दी, आइडिया ऑफ जस्टिस दिया उन्होंने, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, ठीक है। सोशल थ्योरी जो थी जस्टिस की, जैसे लिबरल थ्योरी ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज प्लस एगलिटेरियन कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए जस्टिस जो है, जस्ट मतलब जस्ट सोसाइटी क्या होगा कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी, जो बेसिक लिबर्टीज़ हैं उसका जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम दे सकते लोगों को वो आपको देनी है। और दूसरी चीज़ कि भाई लिबर्टी जो है, ए व्यक्ति की जो लिबर्टी है अगर हम इसे दे रहे हैं तो इसकी वजह से ये नहीं है कि बी की लिबर्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप क्या है इक्वालिटी और जस्टिस में, देखो इक्वालिटी मतलब क्या है कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी नॉट इन द सेंस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में नहीं कि भाई हमने 100 रुपये सबको बांट दिए, ठीक है, लेकिन ट्रीटिंग पीपल एज इक्वल्स, कि जैसे हम रिच हो चाहे पुअर तो हम सबको बराबर ही मानेंगे। जैसे हम आर्टिकल 14 के अंदर हम देखें तो भाई सब जो है वो कानून के अंदर क्या है, राइट टू इक्वालिटी, सब लोग बराबर है एक तरीके से कानून के अंदर, ठीक है। जस्टिस में क्या है, एटलीस्ट एट थियोरेटिकल लेवल गवर्नमेंट ट्रीट देयर सिटीजन विद इक्वल कंसिडरेशन, जो गवर्नमेंट जो है तो इक्वल कंसिडरेशन में जो लोगों को देखेगी कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, तो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी तो वो कंसिडर करेगी कि भाई हमें कैसे लोगों को बराबर करना है, भले ही जो पॉलिसीज़ हैं वो ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, कम्युनिटी लेवल पर होंगी, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो इन फ्यूचर जो है वो सीरीज़ मतलब कंटिन्यू रहने वाली है, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।